नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रकाश न्यूज़ पर। आज प्रकाश न्यूज़ की टीम अपने दर्शकों को जयपुर लॉ फेस्टिवल 2021 के आयोजन में लेकर चलेगी। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज दिनेश माहेश्वरी ने अपने संबोधन में कहा कि सभी को भारत के संविधान पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता, संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक सुधारों अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव सतत प्रयत्नशील रहती है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और देश के नागरिक उस पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, जिसके कारण देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता बरकरार है। विधिक पेशे में आने वाले छात्रों को अपने संविधान पर गर्व होना चाहिए तथा निष्पक्षता, दृढ़ता और निर्भीकता के साथ विधि व्यवसाय के कार्य को करना चाहिए। उक्त विचार सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज दिनेश माहेश्वरी ने एसएस सुबोध जैन विधि महाविद्यालय के आचार्य हस्ती सभागार के विशाल हॉल में राका नेशनल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर लॉ फेस्टिवल 2021 की 2 दिवसीय विधिशाला में कानून के प्रोफेसरों, जजों, वकीलों एवं कानून के छात्रों से भरे हुए एसएस सुबोध जैन विधि महाविद्यालय के सभागार में संबोधित करते हुए व्यक्त किए। कार्यक्रम के शुरू के सेशन में वाद विवाद प्रतियोगिता, क्लाइंट काउंसलिंग, आरटीआई ड्राफ्टिंग आदि प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। विधिशाला में उद्घाटन समारोह में अतिथि जस्टिस विनोद शंकर देव, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज एसोसिएशन, जस्टिस प्रशांत कुमार, जस्टिस दिलीप सिंह, राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस एमएम श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश गुप्ता, जस्टिस पंकज भंडारी रहे एवं अपने संबोधन से सभी को प्रेरणा दी। कार्यक्रम में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु रहे और कानून के जानकारों को कानूनी बारीकियों का अपनी बेबाक शैली के माध्यम से सटीक चित्रण किया। वकील डॉक्टर एपी सिंह ने अपने संबोधन के दौरान बार और बेंच की महत्वता पर बल दिया। उन्होंने कहा, बार और बेंच न्याय रूपी रथ के दो पहिए होते हैं और दोनों पहियों को समरूपता के बिना न्याय रूपी रथ को आगे बढ़ने में परेशानी आती है। हमारे देश का संविधान हमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय तथा धार्मिक पूजा पाठ, उपासना तथा विचारों की स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता प्रदान करती है, जिससे देश में एकता, अखंडता तथा संप्रभुता का वातावरण तैयार होता है। न्यायपालिका का कार्य कार्यपालिका की जांच एजेंसियों पर भी निर्भर करता है। जब तक किसी केस की निष्पक्ष और शीघ्र जांच नहीं होती, तब तक सभी को न्याय मिलने की संभावना कम रहती है, जबकि सभी को तुरंत और निष्पक्ष न्याय अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाना राज्य और केंद्र सरकारों की नैतिक व कानूनी जिम्मेदारी बनती है, जिससे सरकार बच नहीं सकती है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के महासचिव गिरिराज शर्मा, महाधिवक्ता माधपरप्पन स्वामी, महाधिवक्ता मनीष शर्मा, अतिरिक्त निदेशक अभियोजन अनिल सोलंकी, पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल किशोर पुरोहित, राधेश्याम तंवर, पूर्व राज्य मंत्री अखिल शुक्ला, एडवोकेट एचएन सिंह, लोकेंद्र सिंह शेखावत, आईसीआईसी फाउंडेशन से सुनील शेखर शर्मा, व्याख्याता हेमंत पारीक, व्याख्याता डॉक्टर सुमन शर्मा, महाराजा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर एसके मिश्रा, अतिरिक्त निदेशक फॉरेंसिक साइंस लैब राजस्थान डॉक्टर गिरीश माथुर रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम के संरक्षक जस्टिस जे के राका ने अपने संबोधन में 2 दिवसीय जयपुर लॉ फेस्टिवल 2021 के हर सेशन का बारीकी से चित्रण करके आए हुए अतिथियों एवं श्रोताओं को अवगत कराया। कुणाल शर्मा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का समापन किया गया। अतिथियों एवं प्रतिभागियों को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ कार्यक्रम की ऐसी ही झलकियां। This program by Vidhishala and associated with Raka Public Charitable. Honorable Mr. Justice J.K. Raka is present here. It is our pleasure. Kunal Sharma, convener of this program, work hard with his team associates. And this is an academic program, totally academic program. We will discuss public role of public prosecutor, victims, exceptions. And I think so,
if we discuss overall CRPC, IPC और Constitution of India, से हम लोग कहते हैं ना कि हमारा सिस्टम बड़ा लचीला है। सबसे बड़ी ये बात, एक तरफ कहा जाता है जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाई, कई बार हमें फेस करना पड़ता है जब हम डिफेंस की तरफ होते हैं, हम पर आरोप लगते हैं डिले करा रहे हैं। जब हम दूसरी तरफ होते हैं जस्टिस हरी जस्टिस वरी, ये भी हमारा मोटो है। एक तरफ कहा जाता है 99 दोषी चाहे छूट जाए, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ कहा जाता है एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए होना चाहिए। तो कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको प्रोसिक्यूटर, स्टेट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फेस करते हैं। ये मेरा मानना ऐसा है, जैसा कि मैंने 23 साल की अपनी सीखने की प्रवृत्ति, जिसे वकालत कहते हैं, 23 साल में जो सीखा, प्रयास किया है सीखने का, अभी सीखना बाकी, अभी तो सीख रहा हूँ। राका साहब से भी सीखूंगा, जजमेंट से भी सीखते हैं, प्रैक्टिस है या प्रैक्टिस ना। केवल हमारा ऐसा है मानना कि इन्वेस्टिगेशन यदि इम्पार्शल हो जाए तो बहुत सी समस्याएं दूर। हमारी इन्वेस्टिगेशन, मुझे खुले मन से कहने में कोई दुख नहीं है, पॉलिटिकली प्रेशर हो जाती है इन्वेस्टिगेशन, मीडिया ट्रायल के इफेक्ट कर जाती है। एक केस सेम केस है, उस पर मीडिया ट्रायल नहीं है, वो पड़ा रहेगा। मीडिया ट्रायल होगा, डे टू डे हियरिंग होती चली जाएगी। सीआरपीसी नहीं कहती, सीआरपीसी सबके लिए बराबर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सबके लिए बराबर। उस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर डेली सुनवाई करेगा, उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर का आ जाएगा वर्जन कि नहीं अभी फाइल नहीं देखी, अभी चेक नहीं की फाइल, देख लेंगे बाद में, 2 महीने की डेट, 3 महीने की डेट। अब हमारे न्यायाधीश, जुडिशियल ऑफिसर, न्याय के मंदिर, न्याय के देवता, हम सब खड़े होते हैं, दोनों लोग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, खड़े होते हैं, देखते हैं, समझते हैं हर चीज, बहुत सी समस्याएं दूर। हमारी इन्वेस्टिगेशन, मुझे खुले मन से कहने में कोई दुख नहीं है, पॉलिटिकली प्रेशर हो जाती है इन्वेस्टिगेशन, मीडिया ट्रायल के इफेक्ट कर जाती है। एक केस सेम केस है, उस पर मीडिया ट्रायल नहीं है, वो पड़ा रहेगा। मीडिया ट्रायल होगा, डे टू डे हियरिंग होती चली जाएगी। सीआरपीसी नहीं कहती, सीआरपीसी सबके लिए बराबर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर सबके लिए बराबर। उस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर डेली सुनवाई करेगा, उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर का आ जाएगा वर्जन कि नहीं अभी फाइल नहीं देखी, अभी चेक नहीं की फाइल, देख लेंगे बाद में, 2 महीने की डेट, 3 महीने की डेट। अब हमारे न्यायाधीश, जुडिशियल ऑफिसर, न्याय के मंदिर, न्याय के देवता, हम सब खड़े होते हैं, दोनों लोग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, खड़े होते हैं, देखते हैं, समझते हैं हर चीज। तो यदि चीजें इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ चार्जशीट में जो चीज आती है, वही चीज उसमें चार्ज पे आती है, वही चीज आगे प्रोसेस होती है, तो इस पर प्रोसिक्यूटर का रोल, विक्टिम का रोल, अब वल्नरेबल विटनेस बॉक्स चले हैं आगे, इसमें भी आया है प्रोसेस, होस्टाइल हो जाते हैं विटनेस, ये फेस करते हैं, बाद में स्टेट लिखाती है होस्टाइल विटनेस, होस्टाइल, स्टार विटनेस है, ऑनरेबल कोर्ट आज बहुत तैयार होकर बैठी, स्टार विटनेस है मैडम का, देखिए क्या कहता है, सगा भाई है मृतक, डिसीज पिता है, लेकिन वो आके कहने लगता है साहब हमने नहीं देखा था, हम पीछे से देखा था हमने। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं कितनी हाइट थी, जो रियल एक्यूज वो कहते हैं बड़े नहीं, वो तो छोटे छोटे से। तो ये चीजें हैं। अब हमारे साथ में पैनलिस्ट हैं, वो भी बताएंगे और आप लोगों के सवालों का जवाब भी देंगे। खुले मन से आप पूछिए, खुले मन से हम जवाब देंगे। आप बहुत अच्छे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकते हैं, आप जुडिशरी में जाके हमारे जैसे लोगों को सुनते रह सकते हैं और अपने माइंड को अप्लाई कर सकते हैं। आप कंपनी में जाके बहुत अच्छी तरह से नई नई चीज़ों को ला सकते हैं। आप मीडिया के लीगल रिपोर्टर्स, सुप्रीम कोर्ट में जितने रिपोर्टर्स हैं आपको बताऊं, सारे लॉयर सब लीगल उससे, तो वो आप हो सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से बातों को तोड़ मरोड़ के, जिस तरह से उनका चैनल, माफ कीजिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिस तरह से उनका चैनल चाह रहा हो उस तरह से उसको खबर को चला के आप दिखा सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं आप, आपके पास अपार संसार है। और राका साहब ने ये ऐसा संसार इसीलिए बनाया, इसमें से सारे मोती, ये इन्होंने एक ऐसी माला बनाने का काम किया, धागा का काम किया, अपना वहां बैठे हम लोगों को यहाँ बैठा दिया।
धागा कभी दिखता नहीं है, मोती चमकते रहते हैं, दिखते रहते हैं, लोग उनको देखते रहते हैं, गले में डाले रहते हैं, खूंटी पे पहनाए रखते हैं, कोट के ऊपर दूल्हा पहने रखता है मोतियों की माला, धागा नहीं दिखता। राका साहब ने ऐसे धागा का काम किया है। और यही नहीं, महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, हमारे बैरिस्टर, लॉ के पिता, फादर ऑफ नेशन तो है, मैं तुम्हें लीगल का भी पिता मानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी है उनकी, और राका साहब ने राजस्थान हाईकोर्ट में जयपुर में मूर्ति लगाई, 40 मूर्तियां लगवाई महात्मा गांधी की इस देश में, तो सोच सकते हैं आप। तो ऐसे धागा राका साहब बैठे, तो बहुत रास्ते हैं। और आप तो इतने अच्छे संस्थानों से जुड़े हुए हैं कि आपने फांसी की बात की। फांसी मैं कहता हूं इससे और आपसे बढ़ के, और मैंने देश के मामले राष्ट्रपति जी से भी कहा, सीजेआई साहब का ये सरकारी हत्या, आप अपने में उसको सुधरने का मौका नहीं देते, अवसर नहीं दे रहे, उससे संभलने का मौका दिए। आपको पास वैक्सीन के लिए जब टेस्ट की नौबत आई, आपके पास लोग नहीं थे। मैंने कहा था इनको रख लो रिजर्व करके, उस दिन के लिए काम आ जाएंगे। जब आपको आत्मघाती बम हमारे किसी पड़ोसी देश पर फेंकने की जरूरत पड़े कि इसको फिट कर दूं मानव बम को और फेंक दूं, आप उनको यूज कर ले, कम से कम उन्हें तसल्ली होगी कि मैं अंततः मैंने किया क्या नहीं किया, मैं उस पर चर्चा नहीं करता, मेरा क्या जीवन था नहीं किया। बहुत से ऐसी परिस्थितियां होती हैं, बहुत से ऐसे मैटर होते हैं, लेकिन उन्हें आप यूज कर लें। उनके माता पिता भी कहते गुड, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी चीजें हो सकती, लेकिन सरकारें इन पर नहीं सोच पाती हैं। हम लोग प्रयास करते हैं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब आपकी प्रैक्टिस चरम पे होगी, जैसा जो भी आप होंगे देखेंगे, सब लोग आप देखेंगे, हम भी देखेंगे आप लोगों को। तो प्रयास करना और बहुत ठोस विचार, ये जिसकी तरफ से आप हो जाएं, मैं ये नहीं कहता किसकी तरफ से, आपके पास जो आएगा आप उसी की तरफ से होंगे, नेचुरल। आप उसमें परख नहीं कर पाएंगे कि आपके ऑफिस पे आया है, हाँ तू सही दोषी है, तू क्या लेके आया, तू सरेंडर कर, तू सरेंडर करना है, तुझे थाने में सरेंडर। ऐसे लोग आएंगे, साहब हमें थाने में सरेंडर कर दो, तो आप कहेंगे नहीं हम कोर्ट में सरेंडर करेंगे ना, लीगल प्रोसेस से। तो आपके जो ऑफिस में आ जाए वही न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है, और आप उसकी आशाओं पर आप फीस लेंगे उससे, लेकिन आप उसकी आशाओं पर पूरी तरह से खरा उतर जाना, आप देश के बहुत अच्छे वकील सब बन जाएंगे, ये मेरा ऐसा विश्वास है। वो करता है ऑनरेबल हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी आती है, एसएलपी के बाद रिव्यू आती है, रिव्यू के बाद क्यूरेटिव आती है, क्यूरेटिव के बाद फिर हम जा सकते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, इन सब प्रोसेस में जब शबनम सलीम का एक 12 साल का बच्चा आया हमारे पास ऑफिस में, सब तरफ से उसकी आशा की किरण बंद हो चुकी थी कि डेट फिक्स हो गई थी, डेथ वारंट इशू हो गए थे, अभी पिछले वर्ष की बात है, लॉकडाउन से पहले। फांसी का घर सज जाता है, यहाँ फांसी घर सजाने की मीडिया खूब चलाती है कि पेंट हो गया, रंगाई हो गई, पुताई हो गई, जल्लाद तैयार हो गया, आ रहा है, चल पड़ा है, निकल पड़ा है, आ रहा है, बड़ा होता है। अब देखते हैं लोगों के लिए है, चल पड़ा, अब उसका ये वेट किया जा रहा है, इतना वेट, अब रस्से में वो केले के लगाया जाता है, चिकना किया जा रहा है, घी लगाया जाता है। यही सच्चाई पता होती कॉमन मैन को, हम देखते रहते, सुनते रहते, मीडिया भी हमें बताती रहती, पूछती, उसका भी वही सिस्टम था। अब हम भी थोड़ा थोड़ा आदी हो गए यही सुनने के, देखने के, फिर भी नींद 2-3 घंटे ले ही लेते हैं, चलती रहती खबरें। अब शबनम सलीम का बच्चा आया, उसे दुख हुआ, 12 साल का बच्चा था, नाम उसका ताज, मम्मी पापा को उसकी फांसी होने जा रही, आरोप था अपने परिवार के साथ, अमरोहा उत्तर प्रदेश का प्रकरण था। अब मैंने कहा शब्द है, सब डिसमिस हो गया, क्या करें, अब डिफेंस तो डिफेंस है, बचाओ बचाओ, मैंने क्या है, मैंने कहा फिर हमारा भारत का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान निर्मात्री सभा का, भारत का संविधान बड़ा अद्भुत है, अलौकिक है, अपार है उसके रास्ते, उसके आर्टिकल, उसके अनुच्छेद, उनको आप देखते जाइए, बारीकी से पढ़ते जाइए, आपको आशा की किरण निश्चित रूप से उसमें से निकल आएगी। हमें भी दिखी, हम लेके गवर्नर हाउस के यहाँ, और प्रैक्टिस जो होती है बड़ी टैक्टिस की होती है, प्रैक्टिस होती है। अब सब चीज को उसके, उन्होंने कहा ठीक है साहब, हमने पिटीशन तैयार कर दी गवर्नर साहब के यहाँ लगाने के लिए लखनऊ। अब उन्होंने कहा देखिए यहाँ बड़ा खुली चर्चा है, इसलिए कोई भेद नहीं रख रहा हूं, कई चीजें हो सकती हैं, संविधान और कानून के सब थोड़ी सी गलत भी हों। हमने कहा नहीं, आप वहां लेके मत जाइए याचिका, हम नहीं जाएंगे वहां, हम जेल में देंगे उसे, जेल में रिसीव कराएंगे, और निश्चित मानिए जब दया याचिका गवर्नर साहब के नाम जेल में रिसीव हो जाएगी, डेथ वारंट दुनिया का कोई माई का लाल एग्जीक्यूट नहीं करा सकता। फैक्ट, ये तथ्य आपके सीखने के लिए है। मैं
आपको सिखा रहा हूं, सबको सिखाने के लिए बुलाया है यहाँ, आपके सवालों का जवाब देने। जब आप सीधे गवर्नर हाउस में ले जाएंगे, मीडिया साथ साथ जाएगी, मीडिया आपके पीछे पीछे चली जाएगी, गवर्नर साहब भी हिचक जाएंगे। यहाँ ट्रायल प्रोसीजर से होते वो तो होते हैं, लेकिन ज्यादातर ट्रायल, और जब मीडिया साइलेंट हो जाए, बिजी हो जाए, साइलेंट नहीं होती मीडिया, दूसरे केसों में लग जाती है और केसों में चलने लगी ब्रेकिंग, धड़ाधड़ उधर चली गई तो आपको रिलीफ मिलने लग जाती है। ज्यादातर केसों में आप ये देखें, तो वहां भी ऐसा हुआ, मीडिया साइलेंट हो गई, वो मथुरा लग गई कि अब तो फांसी होनी, उधर से यहाँ याचिका लगाई, गवर्नर साहब के यहाँ जाकर रोक दी गई, फांसी रुक गई, साहब कोई बात नहीं, ठीक है, फांसी। एक उड़ीसा का हुआ था, दारा सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी डिसमिस कर दी, उसमें हुई, लेकिन अंततः मीडिया साइलेंट हो गया। पहले मीडिया बहुत चलता रहा, उसे सीरियल किलर बना दिया गया था, कई हत्याओं को मामला था, फांसी की सजा होती जब हमारे पास हुआ है, सब जगह फांसी की सजा हो गई, लेकिन थोड़ी मीडिया शांत थी, इसलिए रिलीफ मिल गई, फांसी की सजा उसकी खत्म हो गई दारा सिंह की, और उसे उम्र कैद में कन्वर्ट कर दिया गया। फांसी की सजा इसलिए भी थोड़ी सही नहीं, उसमें सुधरने का। अब इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में महात्मा गांधी की जो हत्यारे हैं उनकी फांसी की सजा पे भी फाइल खुलने लगी कि साहब ये फांसी भी गलत दे दी गई। अब उस पर भी चर्चा शुरू हो गई, सुनना पड़ा। जब ऐसी केसों में तो फिर और केसों का क्या हाल होगा। तो सुधरने का मौका, संभलने का मौका, गलतियां सुधारने का मौका, और शायद इसीलिए इस दुनिया के से 11 देशों ने फांसी की सजा खत्म कर दी। उन्होंने कहा ठीक है हम खत्म करते हैं, देखेंगे सब चीजों को। तो इसलिए है फांसी की सजा का ये है कि, और महाराष्ट्र का केस हमारे पास में, उन केसों की चर्चा कर रहा हूं जो हमने किए। महाराष्ट्र का केस आया, आपको बताऊं, एक बुजुर्ग, दोनों बहुत गरीबी की हालत में, उसकी कॉपी लेके घूम रहे थे डेथ वारंट की, जो उनको सप्लाई की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में घूम रहे, 4:30 बजे का टाइम था, सर्दियों का दिन था, सब जाए, वो आके देखे क्या है, कई साहब ये है, अरे देखा तो डेथ वारंट की कॉपी, हिल जाती, धरती हिल जाती कि उसमें टाइम फिक्स कर दिया गया, उस दिन आके डेड बॉडी ले लेना अपने बेटे। मैंने कहा ये तो उस समय ऑनरेबल जस्टिस पी सदाशिवम साहब चीफ जस्टिस थे। अब क्या करें क्या ना करें, अब वहां लगा के 1.5-2 पेज की बनाई पिटीशन, उसे बैठाला गाड़ी पे, और मैं जस्टिस पी सदाशिवम के साथ सीजीआई साहब के घर पहुंच गया। सर्दी का टाइम था, उनके यहाँ बताया मैंने, कैसे डेथ रेफरेंस का मैटर था। डेथ रेफरेंस तो सुनना, थोड़ा सा नॉलेज थी मुझे कि डेथ रेफरेंस सुन लेंगे, उस समय की बात है। तो जाके दिया, उन्होंने बुलाया, देखा, पढ़ा और देखा भी, उसमें दिखवाया एसएलपी भी नहीं फाइल हुई, मतलब अवसर नहीं दिया गया महाराष्ट्र हाईकोर्ट से उसे कि एसएलपी फाइल हो जाए, लीगल एड से हो जाए, किसी रास्ते से हो जाए, कुछ नहीं। डेथ की डेट निश्चित, वारंट एक्सिक्यूट होने के लिए हो गया, डेट फिक्स। अब ऑनरेबल जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे उस समय, उन्होंने तुरंत वायरलेस मैसेज हुआ, क्योंकि डेथ रेफरेंस केस में तुरंत वायरलेस होते हैं, वायरलेस हुआ, उन्होंने हमें ड्यूटी लगा दी कि अब आप इसमें इंटरेस्टेड तो इसकी एसएलपी फाइल करना, रेगुलर वे में जैसे करना। वो फांसी की सजा रुकी, तो उसके बाद सुधर का मौका मिला, फांसी की सजा खत्म को लेके चलता। एक होता टिल डेथ, जीवन की आखिरी सांस तक आओ। अगर आपको लगता रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस है, बहुत ब्रूटलिटी है, क्रूएल्टी है, लगता है, खूब मीडिया ट्रायल भी हुआ, राजनीति भी हुई, संसद में भी आवाज उठी, विधानसभा में भी उठी, और फ्रंट पेज पे खबरें रही, ब्रेकिंग चली, प्रोग्राम बने, अब उसे टिल डेथ तक करें, लाइव उससे प्रयोग करें, उसे काम लें, उसे अवसर दें, उसे सुधरने का अवसर दें, वो ज्यादा अच्छा रहता है। इसलिए शायद हमारे देश की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि मैं तो डिफेंस काउंसिल हूँ, अपनी बात कहूंगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल एजी तो नहीं रहा मैं, या उधर से मैं बोलूं या उधर से बात करूं, तो इधर से हूं तो एक उसमें है, तो उसमें ये चीजें हैं, आप लोगों के लिए अच्छी हैं, एकेडमिक चीजें हैं सीखने की, तो एक अवसर मिलना चाहिए। और हमारे से भी देश में बहुत लोग और दुनिया में बौद्धिक लोग हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, सुधरने का मौका। हमारे देश में तो महात्मा गांधी जैसे फादर ऑफ नेशन रहे, महात्मा बुद्ध की धरती रही है। महात्मा गांधी जी ने हिंसा की, फांसी की सजा को हिंसा कहा, उन्होंने साफ तौर पे। हम उन्हें कैसे बुला सकते हैं, हम महात्मा बुद्ध के उस सिद्धांत को कैसे बुला सकते हैं, जब अंगुली माल डाकू उनके पास काटता काटता चला आया, काटता था वो उंगली लटका लेता था, और अंगुली माल आया महात्मा बुद्ध के सामने, कहा तुम्हें मारूंगा, उसने कहा मैं तो उसका ठहर जा, महात्मा बुद्ध को बोला तू ठहर जा, महात्मा बुद्ध ने एक ही लाइन कही, मैं तो ठहर गया, लेकिन तू कब ठहरेगा, तू कब ठहरेगा, ये काटना कब बंद करेगा, मारना कब बंद करेगा, उंगलियां लटकाना कब बंद करेगा। वो जीवन, वो लाइन अंगुलीमाल डाकू को संभाल गई। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री हमारे रहे, अर्जुन सिंह जी रहे, और मध्य प्रदेश डाकू का चंबल का गढ़ रहा करता था, सुधरने का मौका दिया, अवसर सुधरने के मौके।
गृह मंत्री के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जब जम्मू कश्मीर पहुंचे तो लोगों को सुधरने का मौका दिया। तो सुधरने का अवसर जब आप आतंकवादियों तक को दे देते हैं, एनआई के केस करता हूं, एनआई के ट्रायल करते हैं, एनआई के में भी कोर्ट कहती है, क्या कह रहे हैं आप बताइए, चलो हुई गलतियां, एनआई के जो टेररिस्ट केस होते हैं पटियाला हाउस में एनआई के ट्रायल चले, तो वहां भी सुधरने का जब मौका देते हैं तो सुधरने का अवसर जो है वो व्यक्ति को अवश्य मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा दुनिया के 112 देशों का भी मानना है, वहां भी इस बात को माना गया। सीरियल किलर को क्या सीरियल किलर होते हैं जो नहीं, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है, सीरियल किलर्स की कोई एविडेंस नहीं होती। इट्स अ वेग लाई जाती, कंधे से कंधा मिला के बात की जाती है। क्यों नहीं इस बात के लिए हमारे देश की महिलाएं आवाज उठाती हैं कि जब हमारा कमीशन है तो हम अपने भाई का, अपने पिता का, अपने बेटे का, अपने चाचा का, अपने भतीजे का, अपने जीजा का, अपने साले का भी कमीशन बनवा के दिखाएंगे और जरूर बनवाएंगे उसका। हमारे देश का हिस्सा है, हम सब एक घर में रहते हैं, हम एक परिवार में रहते हैं। तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। बीच की दीवार तो हटा के देखिए, या तो वो कमीशन खत्म कर दीजिए, या तो वो डिग्निटी खत्म कर दीजिए, या वो चीज खत्म कर दीजिए, सबको बराबर लाइए। कहते नहीं महिलाओं की अब है, नहीं महिलाएं बहुत पहले पावरफुल थी। दशरथ की, राजा दशरथ की बात याद कीजिए, जब धुरी युद्ध चल रहा था तो राजा दशरथ की धुरी पकड़ने वाली कौन थी? वो महिला थी। राजस्थान के इतिहास में रानी पद्मावती कौन थी? पद्मावती राजस्थान की महिला थी। और रानी कौन थी? वो महिला थी जिसने अपने पति के युद्ध के विजय के लिए अपना सिर काट के दे दिया। सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया कौन थी? अब महिला थी। हमारे देश की महिला। डिले एफआईआर वही होती है। हाथरस केस मैंने किया, मैं वो केसों की बात कर रहा हूं, हाथरस केस मैंने किया। 164 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएं कंप्लेनेंट के। आज की जो आधुनिक तकनीक जिसकी हम मांग करते हैं सब लोग की, वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए विटनेस की। चार्जशीट जल्दी फाइल हो जानी चाहिए, बिना मीडिया ट्रायल के भी चार्जशीट जल्दी फाइल होनी चाहिए। CFSL रिपोर्ट अच्छी आनी चाहिए। हमारे यहाँ अभी भी लेबोरेटरीज बहुत वैसी हैं, हमने देखने विजिट किया लेबोरेटरी, दिल्ली की लेबोरेटरी विजिट की, हैदराबाद, चंडीगढ़ की लेबोरेटरी विजिट की। बड़े इस तरह से सैंपल तो ऐसे पड़े रहते हैं जैसे घर में कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। सोचिए आप वहां से क्या आशा कर सकते हैं। तो कई बार ये चीजें CFSL अच्छी आनी चाहिए। बाहर के फॉरेन की देखता हूं मैं, केसेस में जाता हूं, वहां की रेप किट बोली जाती है उसको, उसमें सारा कुछ इतना ऐसा सुरक्षित, जैसे ज्वेलर्स के यहाँ सोना रखा जाता है हमारे यहाँ, वैसे वहां वो चीजें रखी जाती हैं। और हमारे यहाँ जैसे ये चीजें जो चीजें हैं, विटनेस हैं, एविडेंस है, एग्जिबिट्स हैं, एग्जिबिट ऐसे रखे जाते हैं वहां पड़े हैं। ऑनरेबल महिला इससे बिल्कुल समझ रहे हैं इस बात को, आते हैं इस तरह से, चूहे ने काट लिए साहब। सीडी तो थी, लेकिन सीडी के 4 टुकड़े हो चुके हैं। अब क्या दिखाएंगे जैसे आपको, केस बरी नहीं होगा तो क्या सजा होगा। तो ये चीजें एविडेंस बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर चेंज नहीं होना चाहिए ट्रायल के लिए, मेरा ये सजेशन है। वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो स्टार्टिंग से कन्विक्शन या एक्यूटल तक रहे वही रहना चाहिए। आज सब बुलाओ, नहीं आज गवाही कराएंगे, आया गवाह, बुलाओ कोई बुला लाओ, किसी पीपी साहब को बुला लाओ, वो आ गए साहब, हाँ जी आए, बताइए इसमें गवाही करेंगे, हाँ बताओ। ये व्यवहारिक बात बता रहा हूँ जो आप लोग फेस करेंगे, हम तो फेस करके इतनी उम्र में हो गए देखते। तो वहां क्या, अब उन्हें क्या पता, बेटा सुनो, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुरू से ही अपॉइंट हो जाए, लास्ट तक वही रहना चाहिए और प्रयास किया जाए ऑनरेबल कोर्ट भी वही रहे, चाहे ट्रांसफर ऑनरेबल कोर्ट का हो, लेकिन वहां पहुंचे केस, ये चीजें हों, ठीक है, जल्दी हो, सुनवाई हो, स्टेटमेंट्स हो और पब्लिक प्रोसिक्यूटर वही रहता है। डिफेंस काउंसिल भी डेट पर फिक्स के हिसाब से ना, तारीख पे तारीख लेने वाली बात ना हो, डेट पे काम ही काम अगर हम करने लगेंगे सब लोग, हम भी उसमें हिस्से में सभी लोग, तो निश्चित तौर पर केस का रेशियो, जो कन्विक्शन रेशियो है वो बढ़ेगा और एक्यूटल रेट घटेगा, जिससे लोगों में न्याय की भावना, ऐसे जस्टिस बहरहाल न्याय सबके लिए उपलब्ध होने की बात होगी। निश्चित तौर पर ये बात आनी चाहिए। तमाम न्यूज़ से संबंधित अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।